बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज संडे है और मुझे पता है आप सब लोगों की रेस्ट का दिन है। लेकिन मैंने और मैम फाइजा ने सोचा कि नहीं, आप लोगों को रेस्ट नहीं करने देनी, बल्कि आप लोगों को सोई कौम को जगाना है। मैम फाइजा ऐसे ही है। तो हमारे साथ हमारी स्पीकर आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि वो अपनी इतनी मसरूफ लाइफ में से हमारे लिए स्पेशली टाइम निकालती हैं। जब भी उन्हें मैं इनवाइट करती हूँ अपनी मसरूफियत की वजह से कि आप सेशन करवा दें, तो वो बहुत खुशी से करवाती हैं। और फिर ख़ास तौर पे जब फिटनेस के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और अभी नए साल के हवाले से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो हमेशा ही बहुत ताउन करती हैं। थैंक यू सो मच फाइज़ा, मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रिया। और नाउ ओवर टू यू। आई होप कि आज के सेशन के बाद अ, हमारा 2026 का जो साल जो सफ़र शुरू हो चुका है, हम उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला कह लेंगे स्टार्ट कर पाएंगे या रीस्टार्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। जी, तो ओवर टू यू फाइज़ा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर भैया, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। नहीं, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी, देखिए ज़रा। आवाज़ कम आ रही है, अच्छा ठहरे मैं देखती हूँ। अगर मेरे पास तो वैसे वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अ, ठीक है। ठीक हो गया। गले का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करती हाँ हूँ। हाँ, ठीक है। अब ठीक है। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भैया, आपको भी संडे को जो है ना वो मैं आपके पीछे पड़ी होती हूँ कि नहीं करें। मैंने कहा था मैं आज डॉक्टर भैया को जरूर बताऊंगी कि मैं इनके पीछे क्यों पड़ी होती हूँ। कि जो मैं सेशन कहती हूँ वो उसी वक्त अगर ना हो तो उसके पीछे मेरा भी पूरा ईयर का एक गोल होता है कि मुझे होता है कि मैंने अगर ये सेशन ना कराया तो अगली बुक नहीं मैं पढ़ने वाली। तो इसलिए मुझे होता है कि नहीं ये हो जाए। इसके साथ मैंने एक अपना एक अटैच किया होता है। अगले गोल्स जो है वो मैंने इसके साथ अटैच किए होते हैं। तो फिर तो हमारे गोल्स रह पहले जाते हैं ना। मैं कब से वो इतनी किताबें लेके बैठी हुई हूँ कि मैं भी अच्छा सेशन लूंगी लूंगी, और वो फिर टाइम ही नहीं मिलता। की गाई तो कब से मेरे टेबल पे ना पड़ी हुई है, वो आपका सेशन आ जाता है, मेरे गोल्स उधर ही रह जाते हैं। आपके गोल्स पूरे हो जाते हैं। चले मैं अपने गोल्स जो है ना वो फौरन पूरे करा लेती हूँ और आप जो है वो आपकी बुक्स रह जाती हैं। चले इंशाल्लाह मैंने ना अभी थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान से पहले। तो आप उसमें जो है ना आप जरूर करवाइएगा, फिर हम हाँ हम आपसे भी सुनेंगे बुक इंशाल्लाह, हाँ रिव्यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, चले। स्टार्ट कीजिए। अच्छा जी, आज जो बुक है वो है योर बेस्ट ईयर एवर। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और ऐसी बुक है जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। और मैंने खुद भी इसकी आप कह लेंगे मैं खुद भी एक इसकी सक्सेस स्टोरी हूँ। इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं इस बुक को ख़ास तौर पे ज़रूर करवाऊँ। और इसमें जितनी भी चीज़ें जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए की हैं उसको मैं दूसरों को भी बताऊँ ताकि वो भी इंशाल्लाह इससे कोई बेहतरी की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर जाएं। बुक्स जो हैं देखिए, पहले भी मैं अपनी कई सेशंस में यही बात करती हूँ कि जो बुक्स होती हैं वो हर इंसान के पढ़ने की एक अलहदा से उसको मीनिंग देते हैं। तो लफ्ज़ में मेरे टीचर जो हैं वो मुझे यही समझाते हैं कि लफ्ज़ों में मीनिंग नहीं होता। मीनिंग हमारे अंदर होता है कि हम एक चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको हम क्या मीनिंग देते हैं, ये हमारे अंदर होता है। इसलिए जो चीज़ उस बुक में से जो बेहतर लगती है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये मैंने अप्लाई किया है, इसके बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है, उसी को मैं आपको आपकी तरफ बात करती हूँ, बताती हूँ। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड ज़रूर करती हूँ कि जो भी बुक आप लोगों को रिकमेंड की जाती है वो ज़रूर आप खुद ज़रूर भी आप पढ़ा करें, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग जिस तरह पूरी बुक को पढ़ के आपको ज़्यादा समझ आए। कुछ लोग होते हैं ऐसे जैसे डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस जो होते हैं हर किसी के डिफरेंट होते हैं कि किसी को पूरी बुक से पढ़ने से समझ आती है, किसी को कोई एक दो चैप्टर पढ़ने से उसका समझ आ जाती है। लेकिन बहरहाल बुक्स पढ़ना जो है वो एक अगर आपने पूरी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अप्लाई करनी है और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन चेंज लेकर आनी है तो उसके लिए आपको मुसलसल रीडिंग की जो है वो आदत ज़रूर डालनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि ज़रूर पढ़ा करें आप लोग वो वाली बुक जो कि आपको ऑलरेडी आपको बताई हुई होती है। इन सेशंस में 1 घंटे में कोई इतनी खास बात नहीं बताई जाती, आप सिर्फ इसमें से पूरे सेशन में से कोई एक दो मुश्किल से चीज़ें पकड़ते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलें, मैं इसलिए ज़रूर ये बात करती हूँ क्योंकि
एक दो चीजें ही अगर कोई पकड़ ले तो उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। खैर जी, ये बुक है माइकल हाइट ने लिखी हुई है, और इसमें सिर्फ 5 स्टेप बताए हुए हैं, प्लान बताया हुआ है अचीविंग गोल्स के लिए के हिसाब से। और बहुत ही टू द पॉइंट और स्पेसिफिक चीज़ें बताई हुई हैं, जिसको आप अगर अपने किसी भी चीज़ में, किसी भी जिंदगी के गोल में, अगर आप जिंदगी की किसी भी कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी तक आपकी रुकी हुई है और आप कितने ही सालों से उस पर कोशिश कर रहे हैं कि यार ये इस साल तो मैंने ये लाजमन करना है, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी एक आसान सा फॉर्मूला है। कुछ थोड़े बहुत आसान तो खैर कुछ भी नहीं होता। मैंने भी जब ये पढ़ी थी तो मुझे लगा कि नहीं बड़ा आसान है, चलो करके देखेंगे, लेकिन अ, जब अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं और मुश्किलें आती हैं, हर्डल्स आती हैं। इसी वजह से जो है ना, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इतनी आसान नहीं होती जितनी वो दिखने में लगती है। लेकिन मसला ये होता है कि सिर्फ एक स्टेप चाहिए होता है, एक कदम चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो कदम अगर आप उठा लें तो आपकी तरफ जो है ना, वो जैसे अल्लाह ताला के लिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ अगर हम एक कदम उठाएं तो 10 कदम वो उठा के हमारे पास ज़रूर आते हैं। इसी तरह इल्म का हिसाब है। अगर इल्म के लिए आप कहते हैं ना कि इल्म के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो चाहे जाएं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपकी ज़िंदगी इससे, आपको नहीं पता चलता कि आपकी ज़िंदगी इससे कितनी ज़्यादा रिपल इफेक्ट करके, बल्कि डोमिनोज इफेक्ट के साथ आपकी वो ठीक हो जाती है, कि एक चीज़ एक ईंट गिरेगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है ना, आपने इस बुक को शुरू करने से पहले सिर्फ एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जो आपके जो पिछले 3 साल हैं वो कैसे गुजरे हैं। आपके पिछले 3 साल जो एक जितने भी आपको लगता है कि आपको लगता है कि मेरे 3 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की, वो कौन कौन सी चीज़ें थी उसको लिखें ज़रूर। और इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आपका लिखना, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या चीज़ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस मैंने किस चीज़ को देना है। जो लिखी हुई चीज़ आपके सामने जो आती है, ये आगे भी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है और इस बुक में भी मेंशन है कि जब तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं है ना, तो आपका जहन उसको चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर पाता। हम सोचते हैं, वो सोच कहीं किसी और सोच से ऊपर उड़ जाती है, या हमारी डिस्ट्रैक्शंस इतनी आ जाती हैं कि वो सोच पीछे रह जाती है, और आप जो है ना वो उस चीज़ को ठीक से आप मिनाहिल फातिमा, ये मदर्स के लिए है। ये वाला जो सेशन है ये मदर्स के लिए है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपने लास्ट 3 इयर्स को उसको लिख लें, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक अपने चीज़ को करना है, स्टार्ट से शुरू करना है तो उसको लिख लें। क्योंकि इस वजह से लिखना ज़रूरी है, क्योंकि देखें, अगर आपको कोई फ़ोन करता है और आपको कहते हैं, आप किसी को फ़ोन करते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं, आपको तकलीफ़ में हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, और आप कह रहे हैं कि यार मेरी हेल्प करो, मैं किसको करूँ, अच्छा मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, मेरी हेल्प करो। वो आप उसको फ़ोन करते हैं, वो आपके लिए फ़ोन के लिए आपको पूछता है कि यार, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या करेगा? सबसे पहला वो क्वेश्चन ये करेगा, किधर हो भाई? ठीक है ना। अब आपको पता ही नहीं है कि आप किधर हैं, तो वो आपकी हेल्प कैसे करेगा? ये चीज़ प्लीज़ ज़रूर जहन में रखें कि आपको 3 साल का, जो मैं कह रही हूँ कि 3 साल का आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ देखने पड़ेगी कि यार 3 साल से मेरी क्या क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो आप या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, तो वो आप ज़रूर लिखें, इस वजह से कि जब भी आपकी कोई हेल्प करने आएगा, फॉर एग्जांपल सोच लें कि ये जो सेशन है ये आपको एक एज अ हेल्पर है, तो अगर आप उस इस हेल्प और इस सेशन को पूरी तरीके से, आप अच्छी तरह से इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पहले आप ये तो देख लें कि आप खड़े कहाँ हुए हैं। हम लोग अक्सर जो है वो गोल्स इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने शुरू कहाँ से करना है। या हम उसको अगर करने की कोशिश भी करते हैं ना, जैसे जो कि पिछले 3 साल से चले चलते आ रहे हैं, और हम कहते हैं कि यार इस साल तो मैं लाजमन करके रहूंगी ना, ये गोल तो मैं लाजमन अचीव करके रहूंगी। तो लेकिन वो होता गया कि फिर वो पूरा साल वैसे के वैसे ही गुजर जाता है, लेकिन हम नहीं अचीव कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, या अगर हमने स्टार्ट कर भी लिया है तो अब हमने इसको कैरी ऑन कैसे करना है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, और इस बुक में भी लिखी हुई है कि अपने लाइफ को एनालाइज करें कि आप हैं कहाँ, आपकी किस किस्म की आपकी चीज़ें हैं जिसको आप करके अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, जिसको आप अपने एनालाइज करके अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप मज़ीद
मजीद को आपको रास्ते नजर आ जाएं कि यार अच्छा चलो, जिस रास्ते में मैं चल रहा था उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि अच्छा मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो क्या बनेगा मेरा। मसला हमारे साथ सिर्फ इतना होता है कि जिसकी वजह से हम गोल्स अचीव नहीं कर पाते, कि हम चेंज होना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हम हैं कहाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बिहेवियर की बात बताती हूँ कि हम ये चाहते हैं यार हम एक बहुत अच्छा एक बंदा, हम मैं एक बहुत अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं हूँ कैसी मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगी। भाई आप एक बहुत अच्छी इंसान कैसे बनेंगी जब आपको ये नहीं पता कि आप हैं क्या। क्या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी चला चढ़ जाता है, आप लोगों की बात को पेशेंटली नहीं सुनती, आपको समझ नहीं आता कि आपने उनको किस तरह जवाब देना है, आपको ये नहीं समझ आता कि आपने उनको अपनी अपनी बच्चों को कैसे डील करना है, आपको ये नहीं समझ आता कि रिलेशनशिप को कैसे आपने चलाना है। क्या समझ नहीं आता आपको अपने बारे में। तो जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप ठीक क्या करेंगे, अच्छे बंदी क्या बनेंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कल्पचर होता है, आर्ट्स का अगर किसी को शौक हो तो उसको शायद पता हो कि एक स्कल्पचर होता है कि जिसको एक पत्थर पड़ा होता है आपके सामने, या मिट्टी का ही एक बड़ा सा आपके सामने पहाड़ पड़ा होता है। अब जब तक जो आर्टिस्ट होता है ना वो उस आपकी भी वो पहाड़ जो है वो आपकी जिंदगी है। अब वो जो आर्टिस्ट होता है उसने जो भी उस पत्थर का या उस पहाड़ का जो भी उसने बनाना होता है ना, वो पहले उसको कितने ही दिन उसको नोट करता रहता है कि अच्छा यार मैं इसका क्या करूँ और कहाँ पर मैं हैमर से इसको जर्ब लगाऊंगा, या मैं कहाँ से इसको मारूंगा एक हथौड़ी, कि जिससे इसकी शेप जो है वो फौरन ही टर्न हो जाएगी, फौरन बदल जाएगी। तो एक गलत जर्ब उसका वो जो पत्थर है पूरा खराब कर सकती है, और एक जर्ब जो है वो उसकी कितनी ही दिनों की मेहनत बचा सकती है। तो ये सारी जिंदगी का हमारा हिसाब है कि हमें ये देखना है कि हम अपने ईयर को बेस्ट बनाने के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे औरतें हैं वो पूरा दिन अपना खर्च कर रही हैं घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में, जॉब कर रही हैं या कोई भी ऐसा काम कर रही हैं, तो क्या आर दे स्कल्पटिंग देयर लाइफ प्रॉपरली। ये बेसिकली इस क्रूक्स है इस बुक का। तो आगे हम चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि देखें आप अपने आप अपनी ज़िंदगी को, यही जो मैं बात कर रही हूँ कि आप एनालाइज करें अपनी लाइफ को कि आप कहाँ खड़ी हुई हैं। ये बेहतर होगा आपके लिए ये जानने के लिए कि ऑनेस्टली देखने के लिए अपनी ज़िंदगी को कि आप इन चार एरियाज में कहाँ खड़े हुए हैं। आपकी हेल्थ कैसी है, पैसों के मामले में आपकी क्या सिचुएशन है, रिलेशनशिप में आप कितनी कामयाब है, और आप क्या खुश हैं। मैं अक्सर ना लोगों से जब मेरे पास अक्सर सेशंस आते हैं तो मैं उनसे ये की बात पूछती हूँ कि यार आप मुझे एक बात बता दें कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं कि नहीं है। और 90% लोगों में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ जी खुश हैं, लेकिन वो खुश की डेफिनेशन ये होती है कि पैसा है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है हम कुछ भी कर सकते हैं इसलिए हम खुश हैं। तो एक तो बिलीफ सिस्टम चेंज करना, और दूसरा ये देखना कि यार अच्छा आप लोग अच्छा मुझे एक मैसेज आया, आवाज़ नहीं आ रही है, आई होप कि बाकियों को तो आ रही है, अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ बताइएगा। आवाज बिल्कुल हैप्पीनेस, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हैप्पीनेस की डेफिनेशन को भी ठीक करना इज डिपेंडिंग ऑन अपॉन अस, कि हम लोग जो हैं वो किस तरह हैप्पीनेस को ले रहे हैं। बहरहाल हमारी हेल्थ कैसी है, आप 1 to 10 इसको पहले करें कि जी मैं 1 से 10 में के दरमियान में मैं से 5 दे देती हूँ अपनी हेल्थ को। अब 5 पॉइंट्स आपने इम्प्रूव करने हैं। वेल्थ चूंकि औरतों की डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर आप पूरा घर चला रही हैं और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मांग रही हैं वेल्थ पे, तो उस पर फिर आपको देखना चाहिए कि भी मैं अब वेल्थ पे कहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मैं कैसे क्या ऐसा करूंगी जिसमें मेरा मुझे बाहर ना जाना घर पड़े, घर में मेरा घर ना अफेक्ट हो, मेरे बच्चे ना अफेक्ट हो, छोटे हैं तो बच्चे ना अफेक्ट हो, और स्टेबल एक लाइफ हो जाए। मेरे रिलेशनशिप अगर से मैं 6 पे रहूं या मैं 4 पे हूँ, तो मैं क्या करूं ऐसा रिलेशनशिप में इस साल कि मैं इससे मजीद जो भी मैं कर रही हूँ उससे मैं मजीद बेहतर हो जाऊं। और खुशी खुशी तो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप कह लें कि जैसे आपका खाना पीना इम्पोर्टेंट होता है, बायोलॉजिकल नीड्स जो आपकी इम्पोर्टेंट होती है, इसी तरह खुशी होती है। कि अगर आप खुश नहीं है तो आपको लगता है कि यार बाहर में जाए सारा कुछ, कि अगर आप खुश ही नहीं है।
तो उसमें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये देखने के लिए कि यार मुझे, मैं इस साल कुछ भी नहीं चाहती, बस मैंने खुश होना है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे वो सुकून दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने इसमें ये सोचना है कि भाई अच्छा, ये पहले तो आप ये सोचें कि ये है, एनालाइज पे ये पॉइंट है कि आप पहले ये देखें कि यार हाँ मैं हेल्थ में वीक हूँ, मुझे रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है, मुझ में बेसुकूनी है, मैं अपने आप को इतने नंबर पर रेट करती हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और मुझे इस साल सबसे पहले अपने आप पे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको आपका जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। अब आते हैं इस बात पे कि गोल्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने जब खुद भी बुक पढ़ी थी ना, तो मुझे लगा था कि शायद यार बस ठीक है ना, वेस्ट की एक बातें होती हैं और वो बस इधर से उठा कोई थेरी उठा के बीच में डाल देते हैं और कह देते हैं बस ये करो। देन आई थॉट कि, मैंने कहा नहीं, जब मैंने बुक पढ़ी उसके बाद मैंने जब इसको दो तीन चीज़ें अप्लाई की तो मैंने कहा कि नहीं, थिंग्स आर डिफरेंट। हमेशा मैंने एक ही बात की है कि जो वेस्ट की बुक्स होती है मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू रिलेट इट विद समथिंग विद कुरान। मैंने हमेशा उन चीज़ों को कुरान से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वेस्ट के पास, ये उन्होंने कुरान से ही ली हैं। बस एक चीज़ जो नहीं लेते वो अल्लाह को नहीं लेते, और कई चीज़ों में वो कई बुक्स में होती भी हैं बाहर, लेकिन ज़्यादातर जो रिलेटेबल चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर वो चीज़ जो कि आप वेस्ट की थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो कुरान में है मौजूद, तो इट मीन्स कि ये हमारे इस्लाम से ही वो चीज़ गई हुई है और इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें, गोल्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आपके लिए हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, आपको सुकून चाहिए होता है, किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो बच्चा हो, उसको माँ की तरफ से जब इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी बच्चे को मिलती है, वो सुकून में नहीं होता। प्यूबर्टी में चला जाता है, उसको आइडेंटिटी नहीं मिलती, वो सुकून में नहीं होता। औरतें शादी के बाद, उनको सिक्योरिटी, प्यार, रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है। आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, लेकिन अगर रिलेशनशिप औरतों को नहीं मिलता, वो सुकून में नहीं आती। इसी तरह और भी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें एक ऐसी ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाल दी है कि जिसमें अगर हम ना उस स्टेज पे सुकून, किसी भी स्टेज पे सुकून ना मिले, तो हम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, तकलीफ में रहते ही रहते हैं, दूसरों को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं ना कि हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, फिर बस फिर वही हिसाब होता है कि ना मैं खुश रहांगा तो ना तेनू खुश रहन देंगे। तो ये मसला होता है कि अगर आपके गोल सेट ना हो तो आप को समझ नहीं आती कि जाना कहाँ है। मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी, मेरा ख्याल है आप लोगों ने पढ़ी होगी, शायद बचपन में हमने ये बात स्टोरी पढ़ी हुई थी, एलिस इन वंडरलैंड की। उससे किसी ने पूछा कि, एलिस ने पूछा, इफ आई एम नॉट फॉरगॉटन दैट स्टोरी, कि किस रास्ते पर जाना है। आगे गई वो, एक पाथ पे चल रही थी, तो उसके पाथ पे चलने पे ना, पाथ पे एक ऐसा एंड आया कि जहाँ पर दो सड़कें मुड़ रही थी। वहां पे एक रैबिट खड़ा हुआ था, और उसने, आई डोंट नो रैबिट था कि कौन सा एनिमल था, लेकिन शायद रैबिट ही था। तो रैबिट खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि भाई, उससे उससे एलिस ने पूछा कि मैं इस दोनों रास्तों पे से किस रास्ते पे जाऊं। तो उसने कहा कि तुमने जाना कहाँ है, तुम किस रास्ते, तुमने किस जगह जाना है भाई। इस रास्ते पे जाओगी तो कोई और जगह है, इस रास्ते पे जाओगी तो कोई और जगह है, तो तुमने जाना कहाँ है। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। तो रैबिट ने कहा जहाँ मर्जी जाओ, फिर तुम चाहे इस रोड से चली जाओ या उस रोड से चली जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी भी जिंदगी अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही है, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है, हमने करना क्या है। दैट इज वाई गोल्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। और इसको कुरान की सूरह बकरा की ये आयत सपोर्ट करती है कि, और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो वो जवाब दे देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, गो इनके बाप दादा बेअकल और राह से भटके हुए हों। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जब इंडियंस के साथ रहे बड़े सगीर पाको हिंद की बात, तो हमारे में ना ये वाली चीज़ ही गुम हो गई कहीं। हमारे पेरेंट्स में भी, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, शायद उनको भी ये बात ना पता हो, क्योंकि वो इतने नाइव और इतने मासूम थे उस वक्त, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी जिससे अवेयरनेस आए। और दूसरा, हिंदुओं का इतना इफेक्ट था हमारे ऊपर कि हम ये कहीं भूल ही गए कि यार हम थे कौन, हमारी पहचान कौन थी, हम अशरफुल मखलूकात क्यों थे।
अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें ही क्यों चुना? इतनी मखलूक थी, इतने आसमान पे चीजें घूम रही थी अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, लेकिन हम ही क्यों अशरफुल मखलूकात बनाए गए? हम भूल गए, हम वो रास्ता ही भूल गए, वो एलिस इन वंडरलैंड हम बन गए कि अच्छा हमने कुछ करना भी है, तो हमने वाकई कुछ करना है, हम ऐसे नहीं आए यहाँ पर। हर माँ बाप की एक यही ख्वाहिश होती है यार बच्चे बड़े हो जाएं, अच्छी एजुकेशन ले लें, सेटल हो जाएं, पढ़ लें, अपना घर बना लें, इनकी अच्छी शादी हो जाए, इनके बच्चे हो जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सब, ज्यादा से ज्यादा हज कर लें, दैट इज इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंदगी ये नहीं होती। गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पर्सनालिटी को बनाने के लिए। और मेरे ख्याल से कि अगर आपको मोमिन का मतलब पता हो, एक मुसलमान तो होता ही होता है, मोमिन का मतलब अगर आपको पता हो, तो एक मुसलमान के लिए, चले मैं ये कह लेती हूँ कि मोमिन को मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इस्लाम अगर मुस्लिम का ही हम ले लें तो इसके लिए ऑब्लिगेटरी है टू मेक गोल्स, वरना आपकी ज़िंदगी की आपको बख्शिश नहीं है आपकी। मेरे नज़दीक तो मैं इसको इसी सेंस में लेती हूँ। लेकिन मैं आपको आपको दलील दे देती हूँ इस बात की कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। कि देखिए अगर आप गोल्स नहीं बनाएंगे ना तो आप डायरेक्शन लेस हैं अपनी जिंदगी में। वो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, आप हम औरतें हैं, हम कोई हमने कोई पहाड़ नहीं, केटू नहीं सर्च करना होता। सर्दी में बाहर जाके जो है वो आप पहाड़ चढ़ना शुरू शुरू कर दें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। छोटे छोटे गोल्स होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, चाहे वो हमारी पेरेंटिंग के हों, अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग के हों, किसी भी चीज़ के हों, हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं जो कि हमने अचीव किसी ना किसी तरह से करने ही होते हैं। बनाने ही गोल्स होते हैं और उसको करने होते हैं। अगर हम डायरेक्शनलेस हैं और हमारे पास गोल्स नहीं है, तो फिर कोई और आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए जरूर यूज करेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कर लेंगे खुद तो बहुत अच्छी बात है। अपनी गोल्स, यार मैं अपने गोल्स बनाए हुए इस साल, मुझे ना तंग करो, मुझे किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मैंने अपने गोल्स अचीव करने हैं। अगर तो आप ऐसे कर लेंगे, आप जीत गए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते तो कोई और आपको यूज कर लेगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए, यार इधर आना जरा, मेरा ये काम करना, इधर आना जरा, मुझे ये ठीक कर दे रहा, इधर इधर आना जरा, ये कर देना। और ये जॉब सिस्टम यही होता है सारा कुछ। ये 9 to 5 की जो दौड़ में हम रैट रेस में लगे होते हैं, वो यही होता है कि हम अपना तो कुछ नहीं कर रहे होते, हम दूसरों के ख्वाब को पूरा कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो ये दैट इज वाई गोल्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। कि इंसान कह रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है भाई, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यू हैव, पता नहीं क्या इसके लिए कितने नंबर्स होंगे जिसका जो मैं बोलूँ कि यू हैव नंबरलेस लिमिटेशन कि तुम कर क्या सकते हो, लेकिन सोचो तो सही। मतलब अपने हॉरिजन को बढ़ाओ तो सही, अपने विजन को बढ़ाओ तो सही। बस मुझे अच्छा घर मिल जाए, छोटा सा घर मिल जाए, अच्छा सा मियाँ हो जाए, अच्छी बस इनकम हो जाए, दैट इज इट, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये गोल्स नहीं होते। तो दिस इज अ थिंग कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपने आप पे अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है कि यार अच्छा मैं हूँ कहाँ। और गोल्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। मैंने तो फिर कभी भी जिंदगी में गोल ही नहीं मिलाया, मैं तो 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, मैं कौन से क्या मतलब कौन से गोल्स की बात हो रही है। तो वो है ना कि खुद ही को कर बुलंद देता कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा के, वो यही है कि यार ऐसे गोल्स बनाओ कि यार मैंने बस डेंट डाल के जाना है इस दुनिया में। मेरी वजह से इस दुनिया में कोई ऐसी चेंज आएगी जिससे मैंने जो जो रहती दुनिया तक मेरा नाम पैदा कर दे। ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोगों में लाजमन आनी चाहिए कि यार गोल्स जो है ना वो हमारे जिंदगी में ना बने तो कुछ नहीं बनने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि मैंने इस बुक से सीखी, वो मेरी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट थी। मैंने अपने आप को पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम किया, और वो इतनी ज़्यादा जो है ना चली थी, मेरी आदत इतनी ज़्यादा, उसको हैबिट को मैंने अपनाया, एज अ हैबिट अपनाया, और फिर उस हैबिट ने ऐसे रिपल इफेक्ट किए कि वो पूरी पर्सनैलिटी फिर आपकी बदल जाती है। तो मैं इसलिए ये ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हूँ या अपनी एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप कहाँ से शुरू करें हम, ये चीज़ हम कहाँ से जो है ना वो, हमें तो नहीं पता कि हमने कहाँ से शुरू करना है, गोल्स कैसे बनाने हैं क्या है, तो अपने आप से पहले शुरू करें। अच्छा, उसको शुरू करने में पहले सबसे पहली चीज़ जो हमारे गोल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा आप स्टार्ट करने के लिए, या एज अ मैं आपको
स्टार्टर कह लें या एज आप कह लेंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस चीज़ का कि कौन से गोल्स होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो गूगल से आप कहीं से भी उठा लें, आपको कहीं पे 10 मिल जाएंगे, कहीं पे 12 मिल जाएंगे, कहीं पे 15 मिल जाएंगे। इट इट ऑलली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस किस कौन से गोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप सिंगल हैं और आप सिर्फ घर को सिर्फ आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो हाँ, मे बी करियर बिजनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, पर्सनल ग्रोथ आपके। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे थी, आपकी मर्जी। आपके लिए शायद पहले नंबर पे फैमिली हो, आपके लिए शायद पहले नंबर पे स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट हो, आपके लिए पहले नंबर पे शायद फिजिकल हेल्थ हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसके ये सिर्फ एक थोड़े से पॉइंट्स हैं कि जो कि आप लिख सकते हैं कि यार अच्छा, इन इन चीज़ों में एक साल में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी फैमिली पे ही फोकस करना है, मैंने और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना। ठीक है, मैंने सिर्फ अपने आप की फैमिली को बेहतर करना है। मेरी फैमिली में काफ़ी क्योस है, टाइम नहीं है एक दूसरे को देते, बच्चे खराब हो रहे हैं, मियाँ का समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। मैंने सिर्फ इस साल में अपनी फैमिली को इम्प्रूव करना है, उसके बाद देखी जाएगी। और अगर एक ही चीज़ को कहीं आप पकड़ लेना, तो बाकी दूसरी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये 9 चीज़ें हैं, जैसे करियर, बिजनेस है, पर्सनल ग्रोथ में आप देखें कि आप कहाँ पर खड़ी हुई हैं और कहाँ पर आप जाना चाहती हैं। आप कैसे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि भी मैं वो बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, या मैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम ये सोचें कि यार हमारी ज़ात से मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहती हूँ कि जो हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो। चले, फायदा देना ना देना तो बहुत बात की बात है, लेकिन मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो। बस ना मैं किसी को कुछ दूंगी, ना मैं किसी से कुछ कहूंगी, लेकिन बस मेरी जात से, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी जात से किसी को, ये पहला स्टेप होगा आपका। तो आप ये देख लें कि आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, आपका गुस्सा है, आपकी इम्पेशंसनेस है, आपकी और क्या होना चाहिए कि आपका जो मूड स्विंग्स हैं उससे दूसरे कितने इफेक्ट हो रहे हैं, मैंने इस चीज़ को ठीक करना है। फाइनेंशियल मर्दों के लिए ज़्यादा होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी कैसी है, और उसको किस तरह जो है आपने उसको बेहतर किया जा सकता है। फैमिली का मैंने एग्जांपल दे दी है कि फैमिली इज़ अ क्योस, मैं इसको पहले सबसे ठीक करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप्स मेरे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आती लैंग्वेज क्या है। कल ही मैं अभी किसी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा यार ये दो, वो आप लोग शायद बुक पढ़ी हो कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, कि ये दो डिफरेंट सियारों के लोग होते हैं, तो इनकी लैंग्वेज तो समझ लो कि ये क्या होते क्या हैं। तो वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे चाहिए। मैं सिर्फ इस साल इसी पे काम करूंगी। मेरा होम एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए यार, मैं खाने अच्छा बनाने लग जाती हूँ, मैं सफाई पे काम करती हूँ। मेरी ज़्यादा लड़ाइयाँ जो होती हैं वो, या मैं खुद अपसेट होती हूँ इस चीज़ पे कि हाय मेरा घर गंदा क्यों होता है, हाय मेरे खाने ठीक नहीं बन रहे, हाय मेरा घर सही सजा नहीं हुआ, मेरे घर में मेहमान नहीं आ रहे, बरकत नहीं आ रही, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कोई चीज़ अगर कोई आप गोल्स बनाना चाह रहे हैं। और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इस पे तो जितना भी बात कर ली जाए कम है। और सबसे बस इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक में कैसे हो जाऊं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं इस साल कि मैं अल्लाह ताला के साथ कोई कनेक्शन मेरा बस बन जाए, तो क्या ही बात है। और ये भी एक रिपल इफेक्ट करता है कि जब आपका कनेक्शन, इस कनेक्शन का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि नमाजें, हज, रोजा, ज़कात, नहीं, इट इज समथिंग एल्स जिस पे कभी फिर कभी बात की जाएगी। मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी यार। मैं मेंटली, वही सुकून वाली बात है कि मैं मेंटली कुछ ऐसा करूं इस पूरे साल के जिससे मैं इंगेज रहूं अपने आप को, मैं फारिग ना बिठाऊं, मैं अपने आप को कुछ ना कुछ करती रहूं जिससे मुझे पॉजिटिव जो है ना, मेरी जिंदगी में इफेक्ट आए। और फिजिकल हेल्थ के, मुझे बीमारियां नहीं हो रही, ठीक है, मैं फिट हूँ, मैं आई एम इन माई शेप। अल्लाह ताला ने जिस शेप में मुझे पैदा किया मैं उसमें हूँ। और उसकी वजह से या अंडरवेट की वजह से या ओवरवेट की वजह से मुझे बीमारियां नहीं हो रही। देखें, इन सारे गोल्स का जो मकसद है ना, वो ये है कि आपकी प्रेजेंस, यू एज अ पर्सन, कितने ही नाम मेरे सामने लिखे आ रहे हैं, मैं हर किसी का ले नहीं पा रही हूँ, लेकिन यू एज अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अशरफुल मखलूक। अब आप समझे कि मैं एक अशरफ, अपना नाम ले और आप कहें मैं एक फायजा एक अशरफुल मखलूकात है, ठीक है। और मैं इस दुनिया में आई हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का यकीनन कोई ना कोई मकसद है। एम ही तो नहीं, अल्लाह ताला तो कहता है कि मैंने कोई एक पत्ता भी बगैर किसी वजह से पैदा नहीं किया। तो आप एक इतनी जागती बंदी जिसको अशरफुल मखलूकात का टाइटल मिला हुआ है, वो कैसे बेकार हो सकती है। तो आपका इस दुनिया में आने का कोई मकसद है,
और आप एक ऐसी एंटाइटी हैं जिससे दुनिया में बेहतरी आ सकती है। अगर वो नहीं आ रही, ठीक है, अगर वो नहीं आ रही, तो इसका मतलब है खराबी हो रही है। आई एम सॉरी, मेरी बात जो है ना वो अक्सर जो है ना वो लोग बात कहते हैं आप बड़ी सीधी बात करते थे, लेकिन बीच में कोई लाइन नहीं है। या ये सच होता है या झूठ होता है। तो सच यही है कि अगर हम कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस दुनिया में नहीं ला रहे, तो मतलब हम जाया कर रहे हैं अपनी जिंदगी, नेगेटिव ला रहे हैं। बस ये इतनी सी बात है। अब आप इतनी इसको आप देख लें कि आपकी कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको आप ज्यादा करना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट करना चाहेंगे इस साल। विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बुक में भी मेंशन है कि जी विजन बोर्ड को आप लाजमन बनाएं। पहले मैं यही सोचती थी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि छोड़ें इसको, क्या इतना खास कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं दिमाग में सोच लेती हूँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि राइटिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट, कि जो कि आपके दिमाग को ऐसे मैसेजेस देता है जो कि उसको चाहिए होते हैं रोज के बिना पर। तो तस्वीरें जो है ना, विजन बोर्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी तस्वीरों के साथ आप अपने आप को, अपने सामने कोई ऐसा पेपर लगा लें। आप ड्राइंग में अच्छी हैं, आप ड्राइंग खुद कर लें। आप मैगजीन में से पिक्चर्स काट के लगा लें। आप बच्चों से कह देंगे आओ चलो हम मिलके एक विजन बोर्ड बनाते हैं कि हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए, इस साल हमारा रिलेशनशिप, आप ये जो मैंने पीछे आपको सारी चीज बताई है ना, उसको आपने एज ड्राइंग इसमें शामिल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना प्लान सेट करना है कि मैं इस साल करती क्या हूँ। अब पीछे जो जितने मैंने पॉइंट्स किए उसमें से कोई एक पॉइंट पकड़ लें, और आप कहें यार इस साल बस मैंने एक ये काम जरूर करना है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू लाइक टू बी, आपने ये सोचना है प्लान कर में, जो आपका सोचने वाली चीज़ें हैं या लिखने वाली चीज़ें हैं या ड्रॉ करने वाली चीज़ें हैं, उसमें आपने ये करें। कुछ लोग लिखते भी हैं विजन बोर्ड में, ज़रूरी नहीं होता कि पिक्चर्स ही हों। लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं, ऑडिटरी होते हैं, वो शायद ज़्यादा लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, जो ऑडिटरी होते हैं वो लिखना भी पसंद करते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू लाइक टू बी, आपको क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। ठीक है। हाउ डू यू वांट टू सी योर सेल्फ, कैसे आप अपने आप को देखना चाहती हैं, आपका आइडियल सेल्फ क्या हो उसकी पिक्चर लगाएं। आपको वो जो पर्सन है वो कैसा काम करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे बात करता है, और अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, इस सब चीज़ों को या तो लिखें या इसकी पिक्चर बनाएं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ योर आइडियल सेल्फ वांट्स, और आप किस किस्म की जिंदगी चाह रही हैं आप। और राइटिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। मैंने यहाँ पे भी पॉइंट मैंने कहा था, मैंने लिखा हुआ है कि मैंने कल एक रिसर्च भी पढ़ी थी और आज मैंने एक क्लिप भी देखा जिसमें कहा गया है कि जी राइटिंग से बच्चे भागते हैं, लेकिन आप अगर ये चीज़ जान लेना कि राइटिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट, कि आप राइटिंग को अगर बच्चों को ये बता दें कि बेटे सिर्फ एक राइटिंग से ही तुम पता नहीं क्या क्या कुछ बन सकते हो। राइट, जो अपने दिमाग में सोच के, जैसे मैंने पहले आपको कहा यार एनालाइज कर लें कि आप हम खड़े कहाँ हैं। वो चीज़ कहाँ होती है कि दिमाग में सोची, वो सोच के जो बंदा, जो बच्चा, जो औरत, जो मर्द, जो वो सोच के अगर जो पेपर पे लिख लेता है ना, वो बोल भी लेगा, वो अपने आप को प्रेजेंट भी कर लेगा, वो अपने आप को दुनिया में खड़ा भी कर लेगा, वो अपनी सोच को एक हकीकत भी बना लेगा। लेकिन लिखना इज सो मच इम्पोर्टेंट, कि अपने दिमाग को एक पेपर पे लेके आना, टाइप कर लो, लिख लो, ड्रॉ कर लो। मैं कितने लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो कि अपने लिखते नहीं है, वो अपनी जो भी उनके दिमाग में जो समझ आती है, जो आइडियाज आती हैं, जो करना चाहते हैं, उसको वो ड्रॉ करते हैं। और ड्राइंग की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जिसमें वो सिर्फ एक एनिमेशन के तौर पर सिर्फ उसको बना देते हैं, जिसमें एनिमेशन मतलब कि कोई अच्छी चीज़ है तो उस पर हार्ट बना लिया, कोई सक्सेसफुल चीज़ है स्टार बना लिया। बट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन इन एनी फॉर्म, दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपने सोचनी है और आपने देखना है कि कैसे किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल के लिए ना मैंने एक ये विजन बोर्ड मैंने आपके सामने रख रही हूँ कि जिसमें ये एक बंदे का विजन बोर्ड है। वैसे मुझे और का नहीं मिला, पहले मैं अपना लगाने लगी थी, लेकिन मैंने कहा आप लोगों ने को फिर वो सारी चीज़ें मुझे ना अपना इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ भाई, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने एक रैंडम सी चीज़ एक सामने कर ली है कि एक बंदा है जो कि अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है। ठीक है, वो हेल्थ में कहाँ से शुरू करूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं राइट साइड पर से फर्स्ट पिक्चर से शुरू करती हूँ। और वो अपना रिलेशनशिप इस साल बेहतर करना चाहता है। ठीक है। पैसे कमाना चाहता है, उस पैसों से उसने गिफ्ट बनाया हुआ है। अब आप मुझे बताएं इस गिफ्ट का क्या मतलब हो सकता है। बेशक आप टेक्स्ट में कर दें।
मैं आगे चलती हूँ। उसके बाद उसने ट्रैवल का बनाया हुआ है कि वो ट्रैवल करेगा इस साल जिंदगी में। शिपिंग का उसने, क्रूज का कहा हुआ है कि यार इस साल मैंने ये जरूर करना है। रिलेशनशिप अगर मेरा बन गया तो मेरा बच्चा होगा, मैं मिस्र जाऊंगा, या आई डोंट नो इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। मैं घर अपना नया बनाऊंगा, सक्सेसफुल होऊंगा। सक्सेसफुल मैं ऐसा होऊंगा कि मुझे कोई कोई जो है ना, मुझे इनाम मिलेगा इस चीज पे। ठीक है। फिर ज्यादा जो है ये जो लैपटॉप और सॉरी एलसीडी और जो मोबाइल बना हुआ है, इट कैन बी लाइक इंफॉर्मेशन ज्यादा वो लेगा। तो ट्रैवलिंग का उसने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, रिलेशनशिप का लिखा हुआ है, नई गाड़ी का लिखा हुआ है, एक पीसफुल फैमिली है। और उसने बिग बॉस का उसने लिखा हुआ है कि बिग बॉस मीन्स के एक थिंक टैंक, थिंक डिफरेंटली, थिंक। वही सारी चीजें जो मैं पीछे आपको बता रही हूँ ना, वही है सारी कि भाई आपने अपने दिमाग को जगाना कैसे है, और अपने आप अपना सेल्फ बीइंग कैसे अपने अपना साबित करना है। जब तक आपको अपना पता नहीं चलेगा, या अपनी जिंदगी का पता नहीं चलेगा, अपने रास्तों का नहीं पता चलेगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। आप दूसरों की सोच पे चल रहे हैं। नहीं, आपने दूसरों की सोच पे नहीं चलना, आपने अपनी सोच बनानी है। दैट इज बिग बॉस। तो गिफ्ट का मतलब ये हो सकता है कि भाई आप जो है ना वो देंगे क्या। अल्लाह ताला अगर आपको जो है वो पैसे दे रहा है, तो आप उसके बदले आप लोगों को क्या देंगे। व्हाट डू यू हैव टू गिव टू अदर्स। तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं। आप इसको एनिमेटेड बना सकते हैं, आप उसको ड्राइंग कर सकते हैं, आप मैगजीन से पिक्चर्स ले सकते हैं। आप अब तो भाई इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है, एआई भी आपको, आप उससे लिख के देंगे मुझे विजन बोर्ड में, आप वो भी बना देगा आपको। इस तरह की चीज, इस तरह के जो आइकन्स हैं वो आपको हर जगह हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। इस तरह बनाकर आप एक दफ़ा उस चीज को लगा लें। अब आता है मेकर रूटीन। अब इन चीजों को करने के लिए, अब आपने बना लिया, एनालाइज कर लिया, आपने प्लान बना लिया, प्लान को आपने विजन बोर्ड में चेंज कर दिया। अब उसके बाद आए कि आपने अपनी रूटीन कैसे बनानी है। असल चीज तो आपने प्लानिंग प्लूनिंग तो सारी कर ली, जो कि हम हर साल कर लेते हैं। अब असल चीज तो यहाँ पर आके खत्म हो जाती है कि अच्छा यार अब इसको करना कैसे है। अब इसको सारा हमने बना तो लिया है, तो हमने करना कैसे है। बिलीव मी कि अगर आप सिर्फ बना भी लेना तो मैं भी कितने साल ऐसे मैंने गुजारे हैं कि मैं बना के वो बस सामने लगा रहता था और मैं कहती थी चलो हाँ वो आएगा किसी दिन, मैं करूंगी जरूर। लेकिन आ गया वो दिन कि जब मैंने किया वो। तो इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें कि यार अच्छा बना लेंगे फिर देखेंगे कब कब करना है कब नहीं करना। क्योंकि वो मेरा जो दिमाग था, ये थेरीज हैं मेरी, मैं अपनी बात नहीं बता रही। ये रिसर्चेज हैं, थेरीज हैं कि जब आप एक चीज को, एक इमेज को बार बार देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो आपके अंदर फिर हो जाता है। दिमाग को ये तो नहीं ना पता कि जो इमेज आप उसको दिखा रहे हैं वो एवं ही बस मजाक में किए बनाया हुआ है आपने। वो तो कहता है कि यार रोज इस इमेज को देखता हूँ, कुछ तो करना होगा ना इसका। तो फिर एक दिन शुरू शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ करना। आप ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन में वो चीजें आ जाती हैं। तो और सामने कोई चीज अपने विजन में लगाना, दैट इज वाइट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि रूटीन अगर नहीं बनती तो इसी वजह से जो हमारे बिग प्लान्स होते हैं और हमारे हर साल जो है हम कहते हैं हाय फिर एक नया साल शुरू हो गया और मैंने पिछले साल कुछ नहीं किया। वो इसी वजह से होता है कि हमारी रूटीन नहीं बन पाती। देखिए जैसे हम एक कार चलाते हैं ना, एक रोड की एग्जांपल पे चलें आप ले, एक रोड की एग्जांपल होती है कि जैसे आप उसके ऊपर कार चलाते हैं तो रोज कार जो है वो वहां से उसके ऊपर से गुजरती है, और वो मट्टी की वो रोड है, और वहां से जब रोज ट्रक या कार गुजरती है तो वो वहां पर खड्डा बनाती जाती है, बनाती जाती है, बनाती जाती है। वो काफी ज्यादा खड्डा हो जाता है, और वो एक तरह से उसको कहते हैं रट, RUT, रट। और हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी होती है कि हम भी उस रट में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी जो है रोज वहां चल चल के चल चल के चल चल के फंस जाती है ना, इसी तरह हम भी वो क्या करते हैं कि हम लोग भी अपनी रूटीन को ऐसा बनाते हैं कि वो चल चल के चल चल के वो घिस जाती है हमारी रूटीन, और हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। वो जो सुकून का एलिमेंट होता है वो हमारी जिंदगी से निकल जाता है। अब हमने करना क्या होता है कि हमने एक नई रूटीन बनानी है। ठीक है। अब नई रूटीन बनाने के लिए आपको ये नहीं करना होता कि आपने जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा आप अपनी स्ट्रिक्ट रखें, या टाइम टेबल जो है वो आपने बहुत ज्यादा अपना ऐसा बनाई जैसे टू डू लिस्ट का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बस आपने ये करना है, नहीं करेंगे तो बस जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ना बनाएं जिससे आप कर ही ना सकें। और रूटीन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज करें जो कि हमें हर रोज रिपीट हो। कोई रूटीन में, मैंने पिछला भी सेशन जब लिया था उसमें भी मैंने शायद एक ऐसी बात की थी
कि रूटीन जो को अगर आपने अपनी ओल्ड हैबिट को चेंज करना है, डज नॉट मीन कि आप अपनी ओल्ड हैबिट को छोड़ेंगे तो नहीं बनेगी। नहीं, ओल्ड हैबिट को रीप्लेस करना होता है, वरना वो ओल्ड हैबिट बार बार, क्योंकि आपके वो लर्न हुई होती है, जैसे हमने एक साइकिल चलाना सीखी हुई है। ठीक है, आप अगर आपने बचपन में साइकिल चलाई है तो आप अब भी चलाएंगी ना, तो आप चला लेंगे, आराम से चला लेंगी, क्योंकि आपने एक दो शायद टाइम आपको लगे कि हाँ गिर रहा है या इनबैलेंस हो, लेकिन आपने चूंकि बचपन में सीखी हुई है तो आपके दिमाग में फिट हुई हुई है, तो आप वो कर लेंगे, चला लेंगे। इसी तरह हैबिट होती है। अगर आपने जिंदगी में कहीं कोई एक खराब हैबिट सीखी हुई है तो वो किसी भी जिंदगी में कहीं भी वो दोबारा रीन्यू हो जाएगी। इसलिए करना क्या होता है कि उसको खत्म नहीं करना होता, उसको रिप्लेस करना होता है। कि मैं इसकी एग्जांपल आपको आगे देती हूँ। आप अपनी जो हैबिट्स है उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, और इसी वजह से जो है ना वो ज्यादा लोग जो हैं वो फेल होते हैं इस बारे में। ना ही आप उसको भूल सकते हैं। इतनी ज्यादा जो है ना डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बीच में कि वो आप दोबारा उस पे ओल्ड हैबिट पे चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ना हाँ, मैंने कह रही थी कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ओल्ड हैबिट का आपने कैसे करना है। कि देखिए, जैसे आपको जो है ना, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर पे, कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स और बहुत ज़्यादा डाउन होती हैं। आप लोगों का ना कोई ट्रिगर होता है, किसी चीज़ पे हम डाउन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये मैंने एक पूरी रूटीन बताई थी कि कहाँ से ट्रिगर शुरू होता है, फिर वो उसका कोई रिएक्शन आता है, और रिएक्शन, सॉरी, उसका फिर कोई, आप सोचते हैं कि अच्छा ये ट्रिगर हुआ है तो मैंने करना क्या है, फिर उसके बाद जब वो सोचने और करने के दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, तो उस सोचने और करने के दरमियान में अगर हमारा सेल्फ कंट्रोल आ जाए ना, तो हमारी रूटीन बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह से जल्दी उठते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि यार मैंने जो है ना एक ये रूटीन मैंने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि मैं अपनी रूटीन में ये चीज़ जरूर लाऊंगा कि मैं थोड़ा सा अर्ली उठूं, बच्चों के उठने से पहले, या घर में सबसे पहले मैं उठूं। मतलब जब भी कोई उठ रहा है उससे पहले सबसे पहले मैं उठूं, और मैं उठ के जो है ना वो सोचूं कि अच्छा मैं जल्दी उठ गई हूँ, मुझे नींद भी पूरी हुई या नींद पूरी नहीं हुई। बस रिपीटेडली आप ये करते जाएं। हफ्ता करें, 10 दिन करें, 15 दिन करें, आपने रिपीटेडली यही काम करते जाना है कि यार मैंने सबसे पहले उठना है, सबसे पहले घर में जो है ना वो उठने वाला मैं होंगी। तो आपने वो करना है। फिर उसके बाद जब आप उठ जाएंगी ना, फिर आपको आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा यार मैं क्या करूँ अब, मेरे पास टाइम है। मैं इस वक्त, जैसे मैं अगर जल्दी उठती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मैं शोर तो कर नहीं सकती, शोर वाला काम नहीं हो सकता, मैं सफाई नहीं कर सकती, उठ जाएंगे बच्चे। तो अच्छा, फिर मैं अब क्या करूँ। उस वक्त मेरे पास टाइम होता है कि मैं बाहर जाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ। उस वक्त मेरे पास टाइम होता है मैं किताब पढ़ती हूँ। उस वक्त मेरे पास टाइम होता है कि मैं पूरे दिन को प्लान करती हूँ। उस वक्त फिर मेरे पास टाइम होता है कि मैं कुछ और सोचती हूँ कि अच्छा यार इस पूरे वीक को मैं प्रोडक्टिवली कैसे गुजारूँ, मैंने जो चीज़ें बनाई हुई हैं मैं उसको जो गोल्स बनाए हुए हैं उसको मैं इस वीक पे कैसे सेट करूँ। सोचना के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, सोचने के लिए आपको टाइम की जरूरत होती है। ये वन ऑफ द रूटीन है कि जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी रूटीन में लेकर आएंगी, तो तभी आपकी वो जो सारे जो आपने पीछे प्लान बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके फिट होंगे। इसके अलावा सिर्फ ये तो सिर्फ सुबह उठने की मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी राइटिंग की बात की थी, तो अगर आप राइटिंग को ही अपनी हैबिट बना लें, यार मैंने रोज जो है ना 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे मैं आज खुश हुई, या मैंने रोज 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि मुझे जिसका मैं शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है, आप लिखना शुरू करें। आप रोज कहीं, बस मैंने कुछ ना कुछ रोज लिखना है, चाहे वो मैं खराब ही बात लिख रही हूँ। ये पिछली दफा भी शायद मैंने पता नहीं अपने किसी सेशन में ये बात की थी, कि जिसमें मैंने पूरा एक विजन बोर्ड भी मैंने बनाना सिखाया था, और दूसरा मैंने ये भी बात बताई थी कि यार आप कुछ लिखने वाली जो चीज़ होती है ना, वो आपको इतना हेल्प करती है कि आप कुछ भी लिखें ना, तो आपके जो अंदर के इमोशंस होते हैं ना, जो खराब भी इमोशंस हो, और आप लिख रहे हैं उसको, और आप लिख कर आप उसको फाड़ के फेंक रहे हैं, वो इमोशन एक दिन आप लिखते रहेंगे, उसको लिखते रहेंगे, किसी ने मेरे से गलत बात की, किसी ने मेरे से गलत बात की, किसी ने मेरे से ज्यादती की, किसी ने मेरे से ज्यादती की। एक दिन लिखेंगी, 2 दिन लिखेंगी, 3 दिन, 10 दिन लिखेंगी, 10 दिन के बाद आप खुद ही उसको लिखना शुरू छोड़ देंगी कि यार की बात कितनी किसी ने ज्यादती की मेरे साथ। क्योंकि आप उसको एनालाइज करेंगी, आप उसको एनालाइज करेंगी लिख के कि हाँ यार वाकई ये तो हर रोज ही मैं लिखती हूँ, तो हर रोज तो कोई ज्यादती नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है आज मेरी गलती थी। कहीं ना किसी दिन, चाहे तीसरे दिन जाके करें, लेकिन करेंगे जरूर। लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी होगी आपकी लिखने की रूटीन की, वो आपको आपकी हैबिट बदल देगी नेगेटिव सोचने को। तो ये चीज रहती होती है कि ओल्ड हैबिट को आपने
न्यू हैबिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है स्मार्ट गोल्स की। ये आपने कहीं दफा कहीं जगह पर पढ़ा होगा। पहली बात थी कि एनालाइज करें, दूसरी बात थी कि हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी मैं आगे। अच्छा चलिए, स्मार्ट गोल्स जो था ना, उसमें स्मार्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि स्पेसिफिक क्या है। आपके जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूंगी, कैसे बनूंगी, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। जैसे आप कहती हैं मैं इस साल मैंने वेट लूज करना है, कैसे करेंगी, ये स्पेसिफिक नहीं है। फिर आप कहेंगी कि मैंने इस साल अक्सर आपके सामने मर्द साथ कहते हुए नजर आएंगे, इस दफा से यार इस साल मैंने अपने फाइनेंशियल हालत पैसे कमाने हैं, बस मैंने इस साल कैसे कमाने हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक और तब होगा जब आप कहेंगे कि यार मैंने अपना वेट लूज करना है, मैंने 90 kg वेट लूज हो गया है, मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो अपने वेट गेन कर चुकी हूँ, मैं अपनी शेप आउट कर चुकी हूँ, इस साल मैंने एटलीस्ट 20 किलो कम करना है, ये स्पेसिफिक है। और मयरेबल तब होगा जब आप कहेंगे कि मैंने चूंकि 20 किलो कम करना है, तो मैंने मयरेबल ये है कि मैंने हर महीने 1 या 2 किलो मुझे लाजमन कम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं साल में मैं 20 किलो कर सकूंगी कम। ठीक है, ये मयरेबल। इस ये एक और एग्जांपल है कि बुक्स अगर फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि आप कहते हैं कि जी मैं इस साल में 12 बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, या चले 6 बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। 12 बुक्स पढ़ना इज स्पेसिफिक। और अब आपने उसको मयरेबल कैसे बनाना है, हर महीने मैं एक बुक के एक बुक मैंने पढ़नी है, 12 बुक्स हैं साल की, तो हर महीने एक बुक पढ़नी है। एक बुक को मैं हर रोज 12 पेजेस पढ़ूंगी तो जाके कहीं खत्म होगा, डिपेंडिंग ऑन द बुक। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको ऐसी। सो ये मयरेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है अच्छा, मयरेबल जो होता है ना, बाज़ हम लोग इसमें गलती खाते हैं कि देखें, इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो आप उसी चीज को पकड़ता है जो कि मेजरेबल हो। ये ही इस बुक में भी लिखा हुआ है, और यही हमारे फेलियर का सबब बनता है कि हम चीजों को ना बहुत ज्यादा जल्दी छोड़ देते हैं, ये कहकर कि यार ये तो इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि मुझे होता है कि यार जो बुक मैंने पढ़ी हुई है ना, मैं फटाफट इसका किसी ना किसी तरह मैं इसको किसी को बता दूं। द रीजन इज कि मैं भूल जाऊंगी। द रीजन इज कि मैंने आगे भी बहुत कुछ करना है, मैंने इसके बाद भी बहुत कुछ करना है, कि नहीं बस ये हो जाए सही। तो एक चीज से कहीं ये मयरेबल इस तरह हुआ ना कि मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा है बीच में, मैंने कोई ना कोई इसके साथ सेट की हुई है अपनी एक्साइटमेंट। ये आगे भी मैं आपको इसकी बताऊंगी एग्जांपल के ये मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, मयरेबल जो होता है ना, वो कन्वेंशनल जॉब्स, कन्वेंशनल स्टडीज मयरेबल होती हैं। 1 क्लास पास की, सेकंड में जाएगा, मैट्रिक किया, फिर उसके बाद एफएससी करेगा, फिर ये ओ लेवल्स में चला जाएगा, तो फिर ओ लेवल्स के बाद ये करेगा, ये मयरेबल है। तो दिमाग इसको हम बहुत ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं और हम कहते हैं ओ अच्छा, ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ये चीजें हमारे लिए इतनी आसान हो जाती हैं इसको हमारे को देखना, क्योंकि हम इसको आराम से जो है ना, हम इसको मैयर कर सकते हैं। और स्पेसिफिक और मैयरेबल ये दोनों गोल्स बनाना हमारे लिए चैलेंज होता है, हमें इसको करना कैसे करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप सही किए थे लोग। यूज कर देंगे अगर आपके मैयरेबल नहीं होगी। अब आते हैं एक्शनेबल के ऊपर। एक्शनेबल का जो होता है वो ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक्शन में आपने ये लिखा कि यार इस साल मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी बात करूंगी। ठीक है, अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है तो सही, अच्छा क्या कहते हैं, गोल तो अच्छा है, लेकिन ये है कि आप इस करेंगी क्या। अब फॉर एग्जांपल ये बुक में जो एग्जांपल लिखी हुई थी ना, वो एक बंदे की लिखी हुई थी कि उसने कहा कि भाई मैं अपनी रिलेशनशिप को ठीक करूंगा, लेकिन उसने कहा, उसने कोई एक्शन नहीं बताया हुआ था। एक्शन इसका ये होगा कि जब मैं घर जाऊंगा ऑफिस से, तो मैंने खाना तो लाजमन रोज रात का इकट्ठे खाना है, एवरी डे, ऑल द टाइम। मैं खाना तो साथ खाऊंगा, प्लस हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन या 4 दिन, ठीक है, मैं 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा। ये एक्शनेबल है। ठीक है, पूरे साल का ऑब्जेक्टिव है कि यार इस साल मैंने अपने रिलेशनशिप पे काम करना है और मैंने उसको जो है बेहतर बनाना है, लेकिन उसमें एक्शन ये होगा कि मैं ये काम करूंगा।
अच्छा, अब आर इज फॉर रिस्की। रिस्की ये होता है कि गोल्स अगर बहुत ज्यादा हम आसान बना लेना, तो वो उसमें मोटिवेशन नहीं रहती। आसान मतलब कि मैं एक छोटी सी बुक है वो मैं महीने में पढ़ूंगी, और 2 पेज जो है ना वो मैं रोज पढ़ूंगी। अब 2 पेज आपने फौरन पढ़ लिए, वो आपके लिए चैलेंजिंग रहा ही नहीं। अब वो जब चैलेंजिंग नहीं रहा गोल, तो वो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे। गोल शुड बी चैलेंजिंग, इतना चैलेंजिंग हो, इतना रिस्की हो कि वो आपको मतलब अंदर से हिलाया दे, कि वो कहे कि यार मैंने इस साल कहा हुआ था और ये मैंने आज करना ही करना है, चाहे जितना भी मुश्किल हो। तो ये आपको, जब तक वो आपको अंदर से आपको हिलाए ना वो चीज, आपका गोल, तो वो समझ लें कि वो आपने बहुत रिलैक्सेशन से बनाया हुआ है। जैसे आजकल इतनी सख्त ठंड होती है, फिर भी मुझे जब मैं उठ के बाहर जाके वॉक करती हूँ ना, तो मुझे लग पता जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं यार, बस कहा हुआ है तो कहा हुआ है। मतलब मैं अपने दिमाग को ये मैसेज ही देना चाहती कि नहीं, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और बहुत ज्यादा आप तकलीफ में हो, तो कोई बात नहीं, अगर इस काम को छोड़ भी दें तो कुछ नहीं होता। नहीं, ये नहीं करना। चैलेंज अपने आप को खुद देना है। जब आप स्पेसिफिक हो जाएंगे, मेजरेबल हो जाएंगे, जब आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तब आपको, जब आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे, ओ ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं कर सकती हूँ। नहीं, अब मैं इसको मजीद जरा थोड़ा सा रिस्की बनाती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मजीद इसमें चैलेंज ऐड करती हूँ। और लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं लोग, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म, हफ्ते में मैं ये काम कर लूंगी बस फारिग। नहीं, लॉन्ग टर्म में, जिसमें मैंने अभी हैबिट्स की भी बात की थी, कि जो रूटीन बनती है वो लॉन्ग टर्म के साथ चलती है। कि यार इस साल, पूरे साल मैंने ये काम करना है, मैंने इसको 2 हफ्ते में फटाफट करके खत्म नहीं करना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे दोबारा से इतने गोल्स बनाने पड़ेंगे? नहीं, पूरे साल के लिए आप इस तरह अपने आप को, मैं इसको फिर उसी से रिलेट कर रही हूँ, कि अपनी सोचों को इतना बुलंद करें, अपने इरादों को इतना बुलंद करें कि आप, मतलब आप, एक इस तरह की बात है कि आप घर बैठी हुई हैं अपने, और आप कह रही हैं कि यार मैंने केटू फतह करना है। अब आप पे लोग हंसेंगे, सब दुनिया पूरी हंसेगी, लेकिन आपको पता है कि यार नहीं, बस मैंने इस साल करना ही करना है। मुझे पता है मैं, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है मैं नहीं कर सकूंगी, लेकिन अपने आप को चैलेंज दें। हमारे में अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी रखी है कि आप करें। मैं मेटाफोरिकली कह रही हूँ केटू सर्व करना, लेकिन बाज का यकीन करें कि लोग जब आते हैं मेरे पास, हमसे पूछते हैं कि रिलेशनशिप के इतने ज्यादा मसले हैं, हेल्थ के इतने मसले हैं, कि उनके लिए वो हेल्थ का मसला ही पूरे साल में ठीक करना केटू को सर्व करने के बराबर होता है। तो अपने आप को चैलेंज करें कि यार ये वाली बीमारी जो आज भी मुझे, मेरे सर में हर वक्त दर्द होती रहती है, पूरे पूरा हफ्ता मेरा गुजर जाता है इस चीज पे, मैंने इस साल इस पे काम करना है, कुछ भी हो जाए मैंने इसको ठीक करना है। उसके बाद आपके टाइम बाउंड होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है। अ, गुलाम जहरा जी, आप कर सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये रह गया, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ जी, तो चैलेंजिंग होना चाहिए और टाइम बाउंड। देखें, टाइम बाउंड अगर हमारा ना हो ना, जैसे मैं एक साल की बात कर रही हूँ, एक महीने की बात कर रही हूँ, तो फिर हम चले जाते हैं सम डे सिकनेस पे। सम डे सिकनेस बड़े मजे की एक टर्मिनोलॉजी थी, जो कि मैंने पहली दफा सुनी। कि सम डे सिकनेस जो होती है ना, वो होता है कि आप अगले अगले दिन पे डालते जाते हैं, यार अच्छा ना कल कर लूंगा यार, क्योंकि वो चैलेंजिंग नहीं होता, बड़ा आसान सा है ना, अच्छा कर लूंगा, यार टू मच चैलेंजिंग है, मतलब पेंडुलम के बिल्कुल उस पे ना लेके जाएं कि इतना मुश्किल हो कि पहले दिन ही इतनी मुश्किल मुश्किल स्टेप हो के वो हो ही ना। और दूसरा पेंडुलम ये हो कि इतना ही आसान हो गया, आपके क्या छोड़ो कल कर लेंगे ना, आसान सा तो है, मैं कल का भी इकट्ठी कर लूंगी और आज का भी इकट्ठा कर लूंगी। उसको कहते हैं समडे सिकनेस। सो टाइम बाउंड हो, आज का काम आज ही करना है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन इसमें अगर आ गई, तो ये स्मार्ट गोल्स फिर आपके अचीव नहीं होंगे। तो टाइम फ्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद ना, इस बुक में मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस बुक में ई और आर भी है, स्मार्टर है, SMARTER है, स्मार्टर। तो ई में जो है वो एक्साइटमेंट है, जो कि मैंने आपको चैलेंजिंग में कहा, बता दिया था कि जब तक आपकी गोल के साथ कोई एक्साइटमेंट ना हो, कि यार इस महीने अगर मैंने ये कर लिया ना, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं कि अगर मैंने इस महीने ये काम कर लिया, तो आप जो है ना ये करें कि आप जो है वो फौरन
अपने आप को ट्रीट दें। ठीक है, मैंने वेट लूज किया हाँ, मैंने 1 किलो वेट लूज किया, तो आप जो है पेस्ट्री खा लें तो वो 1 किलो जो है वो आपका वापस आ जाएगा। नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन आपको तो आपको खुद पता होगा कि यार मैं इस चीज़ से मैं खुश हो सकती हूँ, मैं बाहर चक्कर लगाऊं, मैं बाहर वॉक कर लूँ, मैं बाहर मतलब कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक्साइट, यार मैंने आज ये अचीव किया है। ठीक है, मैंने अपनी टू डू लिस्ट में पूरे 5 लिखे थे पॉइंट्स, मैंने पांचों के 5 कर लिए, वाह जबरदस्त। ठीक है, मैं आपको आज मजे की कोई चीज बनाती हूँ, मैं बच्चों के साथ गेम खेलती हूँ, मैं कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो अपने आप को एक्साइटेड रखें उस गोल के लिए। और आर जो है ना, वो आर है रेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि जो आपने ना बस सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें, कि आपने सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस जो है वो अपने आप को दूर रखें डिस्ट्रैक्शन से। आप कहेंगे मैंने हर काम, हर हर चीज को बिल्कुल मैंने ही पूरा करना है, ये पॉसिबल नहीं होता। हमारी ये ईगो होती है कि हम हर चीज को खुद कर सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते, हर काम हम खुद करेंगे, हम नहीं कर सकते। पेरेंटिंग इज सो मच चैलेंजिंग, आप अकेली नहीं कर सकती। इवन मैं ये नहीं कह रही कि मियाँ को साथ लगा लें और बस 24 घंटे उसको साथ रखें, नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि बच्चों को साथ लगाएं। बेटा, आज मैंने अपने छोटे को कहा, मैंने कहा बेटा आप, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, कल पूरा दिन मेरा काफ़ी हेक्टिक गुजरा है, आप प्लीज़ मेरे साथ सफाई करें। ठीक है, अब फिर मैंने उसको कहा कि बेटे आप ऐसा करो कि मेरे साथ जो है ना, बर्तन भी का बहुत ज़्यादा गेस्ट आए थे तो बर्तन बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप प्लीज़ ऐसे बर्तन समेटें, समेटते हैं। बच्चों को आप अपने साथ लगाएं, अपने अपने गोल्स में शामिल करें। आप उन चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, उनमें दूसरों को शामिल करें। यार मुझे हेल्प करो, मैंने ये करना है, मैंने पूरा साल का ये बनाया हुआ, मैंने इस महीने का बनाया हुआ, मैंने इस हफ्ते का टारगेट बनाया हुआ है, हेल्प मी अचीविंग इट, प्लीज़ हेल्प मी अचीविंग इट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है स्मार्टर गोल्स के साथ। तो ये 5 स्टेप प्लान है, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा कर लेती हूँ कि एनालाइज करें लाइफ को, कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, विजन बोर्ड बनाएं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। अपने एक्शंस को डेली जो है वो ट्रैक किया करें, और लिखा करें रोज कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। रूटीन बनाएं, एक हेल्दी रूटीन बनाएं जिसमें जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आपकी रूटीन के बगैर नहीं होगा। 2-3 दिन करेंगे वो छूट जाएगा काम, अगर आपने उसको रूटीन में ना डाला। अपने आप को चैलेंज दें, अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ओल्ड हैबिट्स को अब न्यू हैबिट्स के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर बात रिपीट करूंगी कि अल्लाह ताला ने हमारे में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रखी हुई है कि वो हम अपनी हर बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, और ये कुरान भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि अल्लाह कभी किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदलें। एफर्ट आपकी तरफ से आनी ही आनी है, और फिर अल्लाह ताला रहम करेगा, बगैर एफर्ट के अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा। देखिए हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला या का नाबुदू या का नस्तईन, अल्लाह ताला हम तेरे बंदे, हम तेरी से तुझसे मदद मांगते हैं। जब हम ये बात करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं ना हम, तो वो देगा। लेकिन अगर हम रट्टे की तरह और एक हैबिट की तरह और एक जैसे खाना मुंह में डालना है और बस वो करके अंदर अंदर फेंकना है किसी तरह, इसी तरह हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर नहीं हमें मदद मिलने वाली। यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन इट, नीयत डिपेंड करती है। बाज का मुझसे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, जी मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मेरे इन्वायरमेंट नहीं मुझे बदलने देता, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है ऐसा कि जो मुझे बदल दे, हालात बदल दे। तो ये नहीं होता। आपसे पूछ आपकी ही अमाए माल की होती है, आपने अपनी कब्र में जाना है। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या आपको अपने गोल्स को नहीं अचीव करने में मुश्किल क्रिएट करते हैं, हमने उनसे पूछनी होनी कि हाँ भाई तुमने इसको क्यों तकलीफ दी, उनकी पूछ वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन जो आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, वो अगर आपने नहीं किया तो पूछ आपसे होनी है। लिहाजा कोशिश आपकी अपनी होगी। और स्मार्टर गोल्स को अपनाएं। जब आप प्लान बना लेते हैं तो स्मार्टर गोल्स को अपनाएं। और अगर इसको इसमें भी करने में अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और आती है, चैलेंज होता है, ये नहीं होता कि आपने बहुत क्लियर जो है वो चीज़ें सब कुछ लिखी हुई हैं और जब आप करते हैं वो कहते हैं वाजी बात आलिया मैंने तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। चैलेंजेस होते हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा एज अ मुस्लिम, मायूसी कुफर है। आप बैठेंगे नहीं,
आप ये नहीं कहेंगे कि है यार मेरे से नहीं होता, मैंने इतना कोशिश की, मैंने विजन भी बना लिया, मैंने रूटीन भी चेंज कर ली, मैंने अपना अपने प्लान भी कर लिए, बना लिए इतने ज्यादा, तो फिर भी नहीं हुआ। यहाँ पर आता है ईमान बिल गैब। हजरत अली ने कहा था कि मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों से के टूटने से पहचाना। ठीक है, तो आप, हम, मैं और आप क्या है भाई। यहाँ पर आता है ईमान बिल गैब, जहाँ पे अल्लाह ताला, मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन ठीक है, जो आपकी मर्जी, आपने जो मेरे लिए बेहतर समझा वही हुआ। बाज बात हम बच्चों की तरह एक ऐसी टॉफी के पीछे पड़ जाते हैं जो कि हमारे लिए जहर है, और वही हमने अपने प्लान में डाला होता है। तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला हमें वो टॉफी देगा, जो कि 70 माओं से ज्यादा शफीक है? कि आपको लगता है कि वो ऐसा करने देगा हमें? इसीलिए इस बुक में तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने ये पॉइंट डाला है कि प्लीज प्रे। इन सारी चीजों को करने के बाद जब आप एक अपनी कोशिश कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो भी मैंने किया है, जो भी मेरे लिए बेहतर है, जो भी आप मेरे लिए जिंदगी के लिए बेहतर समझते हैं वो कर दें, और जो नहीं बेहतर है मुझे उसकी तरफ चला दें। ठीक है, जो मैंने प्लान किया और वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो मुझे उस रास्ते पे डाल दें जो मेरे लिए बेहतर है। तो ये चीज़ ज़रूर करें, ताकि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी जो है एक सही ट्रैक पे चलने की उम्मीद हो। उसमें इसके अलावा भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे थे कि जिसमें थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। जो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस का जो अक्सर एक चीज़ आती है ना, उसमें ये बात मैंने लिखी हुई है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती। प्लीज़ उस पर ही फोकस करें जो कि आपके कंट्रोल में है। आपकी रैयत क्या है, आप ये देखें। हम एज अ मदर्स, हमारी रैयत बच्चे होते हैं, हमारी रैयत घर होता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, घर में सुकून रखना इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिर्फ उस पर ध्यान दें, आप अपने गोल सिर्फ इसी पे ही रखें। क्या मैंने एक अच्छी बीवी बनना है, मैंने एक अच्छी माँ बनना है, मैंने एक अच्छी बहन बनना है, मैंने एक अच्छी वाइफ बनना है। ठीक है, आप इसी चीज पे ही सिर्फ ध्यान दे देंगी ना, तो वो सारी चीजें जो कि आप कंट्रोल कर सकती हैं आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। जो आप दूसरों के जो एटीट्यूड हैं वो अगर आप देखना शुरू कर देंगे, तो फिर आप अपने अपने जो आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद भी लूज कर देंगी। डिसिप्लिन एक की होती है कि डिसिप्लिन आप नहीं रखेंगे इन चीज़ों को, जैसे मैंने रूटीन को कहा कि आप एक रूटीन में काम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ अचीव नहीं होने वाली। गोल्स नहीं अचीव होंगे जब तक आप अपनी रूटीन नहीं बनाएंगे। पावर ऑफ एटीट्यूड जो है वो नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। हर उस चीज़ को जो कि नेगेटिव आपकी तरफ ला रही है या आप कर रही हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, और कंटिन्यूस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करना होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपके गोल्स पे मदद कर सकती हैं आपको। तो आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर पूछिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दूं जिससे आपकी ज़िंदगी जी आसान हो जाए। फाइजा, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि हर चीज सबको समझ भी आ गई होगी। आपने बड़े आसान तरीके से और बड़ी कह लें कि रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ बहुत आसान जुबान में, लग नहीं रहा कि ये हम कोई किसी Assalamualaikum. ऑर्डर बुक को वो देख रहे हैं। जी शायद कोई क्वेश्चन है। जी I वालेकुम know I सलाम। don't have question. I'm giving you the feedback. I really love this session. It's very easy for me and it's helped me a lot. थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। May Allah reward you and succeeded you in every field of your life. And jazakumullahu khairan kaseera. थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुझे दुआएं ज़रूर दिया कीजिएगा, क्योंकि दुआएं एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलवेज नीडेड। तो डॉक्टर जुबेर को भी दुआ दें कि वो करवाती हैं इस तरह के सेशन, और मैं भी, मेरे लिए भी हमेशा दुआ इज ऑलवेज नीडेड। थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल, आपकी थैंक यू सो दुआएं। मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। बिल्कुल डॉक्टर जूबिया और आपका माशाल्लाह कि जो आपने इतनी मेहनत की और आपने हमें सबको जो है इसका पूरा क्रक्स जो है वो इतनी थोड़े टाइम में क्लियर किया। एंड दैट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमें बेसिकली बातें तो हमने सुनी होती हैं, लेकिन बेसिकली रिवीजन और किसी का बताना
जो ये बहुत ज़रूरी होता है कि रिमाइंडर, कि ये हमें एज अ रिमाइंडर के तौर पे काम करता है। आई एम लिटरली लिसनिंग इट विद माय फैमिली, एंड माय हस्बैंड वाज वेरी प्लीज कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग इसको सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें इंशाल्लाह रियली हेल्पफुल करेंगी, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों का कोई एक एक्शन भी इससे अगर हो गया तो वही मेरे लिए सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों ने टाइम निकाला, सेशन अटेंड किया, अपना संडे हमें दिया। अल्लाह ताला आप सबको भी इसका रिवार्ड दे और हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। फाइजा, मैं अगेन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अल्लाह ताला बस इसको कबूल और मंजूर फरमाए इंशाल्लाह, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।